अनिल तालान और आप देख रहे हैं अनिल तालान एलएलएम। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 पर है। इससे पहले मैं धारा 6, 8 और 9 पर भी अपने वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मुझे विश्वास है कि आपको मेरा यह वीडियो भी पसंद आएगा। धारा 11 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे के बारे में प्रावधान करती है। धारा 11 दो खंडों में बांटी गई है, अर्थात सेक्शन 11 इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लॉजेस। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 के अंतर्गत वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। धारा 11 का प्रथम खंड अर्थात फर्स्ट पॉइंट, यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के विपरीत हैं या प्रतिकूल हैं या किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत अर्थात इनकंसिस्टेंट हैं, सुसंगत होंगे। अब हम धारा 11 के प्रथम खंड को उदाहरण से समझाते हैं। ए पर आरोप है कि उसने बी की 1 जनवरी 2020 को दिन के 10 बजे मेरठ में हत्या की। ए इस तथ्य का साक्ष्य देता है कि वह 1 जनवरी 2020 को दिन के 10 बजे मेरठ में नहीं था, अपितु मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में था। यह तथ्य विवादक तथ्य के प्रतिकूल है, विवादक तथ्य के असंगत है, विवादक तथ्य के विपरीत है, क्योंकि ए द्वारा घटना स्थल पर अपराध का किया जाना उसी समय, उसी दिन और उसी स्थान पर यदि असंभव नहीं तो अत्यधिक अनधिसंभाव्य है। अतः यह तथ्य धारा 11 के खंड फर्स्ट या प्रथम के अंतर्गत सुसंगत है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा घटना स्थल पर न होने का बचाव करना, अर्थात यह अभिभावक या साक्ष्य देना कि वह किसी अन्य स्थान पर था, इसी को प्ली ऑफ एलिवाई कहते हैं। प्ली ऑफ एलिवाई अर्थात अन्यत्र होने का अभिभावक धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत है। यह अभिभावक प्रतिकूल तथ्य के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य होगा, अर्थात सुसंगत होगा। अब धारा 11 का खंड 2 सेकंड पॉइंट, यदि वे कौन, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनअस्तित्व को अत्यधिक अनधिसंभाव्य या अधिसंभाव्य बनाते हैं, सुसंगत होंगे। अब मैं धारा 11 के द्वितीय खंड को उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक हवालात में अर्थात पुलिस लॉकअप में ए बी सी डी चारों बंद हैं, उसी हवालात में ए की हत्या हो जाती है। ये तथ्य कि बी के दोनों हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, सी के दोनों हाथ कटे हुए हैं, सुसंगत है, क्योंकि ये तथ्य इस विवादक तथ्य को अत्यधिक हाईली अधिसंभाव्य बनाते हैं, हाईली प्रोबेबल बनाते हैं कि डी ने ही ए की हत्या की है। अतः ये तथ्य धारा 11 के द्वितीय खंड के अंतर्गत सुसंगत है। तो गाइस,
मैं अनिल तालान आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, धारा 5 से 55 तक तथ्यों की सुसंगति से संबंधित हैं। धारा 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कुंजी अर्थात की है। धारा 5 स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि केवल और केवल विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। विवादक तथ्य साधारण भाषा में जो न्यायालय के समक्ष विवाद के रूप में है या जिस पर न्यायालय को अपना निर्णय देना होता है। आपराधिक मामलों में जो आरोप तय किए जाते हैं, चार्ज फ्रेम किया जाता है, तथा सिविल मामलों में जो वाद बिंदु तय किए जाते हैं, ये विवादक तथ्य अर्थात फैक्ट एंड इशू कहलाते हैं। धन्यवाद।